लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर, यानी कि राजा और मकड़ी, ये थर्ड चैप्टर है। और बाकी के फर्स्ट और सेकंड लेसन जो हैं वो पहले से ही अपलोड हैं, अवेलेबल हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के, प्ले लिस्ट का नाम है NCERT इंग्लिश क्लास 6। इस प्ले लिस्ट पर आप जाएंगे और आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन का जो वीडियो है वो पूरा मिल जाएगा। उसमें हमने पूरे चैप्टर को भी पढ़ा है और एक्सरसाइज भी किया हुआ है। तो चलिए, फिलहाल हम लेसन 3 पर हैं और लेसन 3 का नाम है द किंग एंड द स्पाइडर, यानी कि राजा और मकड़ी। टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। टिस अ लेसन यू शुड हीड, यह एक सीख है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ट्राई अगेन, आप दोबारा प्रयास कर सकते हो। अगर किसी भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप उसको बार बार करोगे। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को अगर सुना होगा तो उन्होंने भी यह कहा है कि अगर किसी भी काम में आप पहली बार में सफल नहीं होते तो उसका दोबारा करिए, दोबारा प्रयास करिए। तो टिस अ लेसन यू शुड हीड, ट्राई अगेन। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई अगेन। ये आपके लिए एक सीख है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अमल करना चाहिए कि दोबारा करो, दोबारा प्रयास करो। इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, अगर आप पहली प्रयास में, अगर आप पहली बार उसको करते हो किसी भी कार्य को और अगर उसमें सफल नहीं होते तो ट्राई अगेन, तो आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए। क्या पता आप अगली प्रयास ही आपकी आखिरी प्रयास हो सकती है और अगले प्रयास में ही आप सफल हो जाएं। Once upon a time there was a king. एक समय एक राजा था। He had fought many battles and won. उसने कई युद्ध लड़े और जीते भी। He was a wise, brave and kind ruler. वह एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था, यानी दयालु राजा था। People were very happy in his kingdom. और लोग, जो जनता थी उसके राज्य में, उसके शासनकाल में बहुत प्रसन्न थे। एक बार और देखेंगे। Once upon a time there was a king. He had fought many battles and won. He was a wise, brave and kind ruler. People were very happy in his kingdom. एक समय एक राजा था, उसने कई युद्ध लड़े और जीते भी। वह एक बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था, दयालु राजा था और लोग उसके राज्य में, उसके शासनकाल में बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुश थे। Once a neighboring king attacked his country. एक बार एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। Luck did not favor him this time. और जो भाग्य था वो राजा का साथ नहीं दे रहा था, और भाग्य राजा का साथ नहीं दे रहा था, राजा के साथ नहीं था। He lost the battle. वह युद्ध हार गया। Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. उसके कई सारे सैनिक मारे गए और जो बचे हुए थे वो अपना जीवन बचा करके भाग गए। The king himself had to hide in a cave. राजा भी खुद को, यानी राजा जो था वो खुद अपनी जान बचाकर भागा और एक गुफा में जाकर छिप गया। Once a neighboring king attacked his country. Luck did not favor him this time. He lost the battle. Many of his soldiers were killed and others ran away to save their lives. The king himself had to hide in a cave. एक बार उसका पड़ोसी राज्य जो था, पड़ोसी राज्य का राजा उसके देश पर हमला कर दिया, उसके राज्य पर। Luck did not favor him this time. और भाग्य राजा का साथ नहीं दे रहा था, वह उस युद्ध में हार गए। उसके बहुत सारे सैनिक भी मारे गए और जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। राजा खुद को उन्होंने एक गुफा में छिपा लिया, राजा खुद एक गुफा में छिप गए। He was very sad and worried. राजा बहुत
चिंतित था और दुखी था। वन डे ही सा अ स्पाइडर गोइंग अप द वॉल। उन्होंने एक दिन देखा कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ रही है। He was very sad and worried. One day he saw a spider going up the wall. वह बहुत दुखी और चिंतित थे। उन्होंने एक दिन गुफा में एक मकड़ी को दीवार पर चढ़ते हुए देखा। It climbed a little but slipped and fell down. वह थोड़ा ऊपर तक चढ़ती और नीचे गिर जाती। It tried again and fell again. वह दोबारा चढ़ने को कोशिश की, फिर गिर गई। The spider did not give up. लेकिन मकड़ी ने हार नहीं माना। मकड़ी हार नहीं मानी, वह चढ़ती रही, उतरती रही। It kept on trying and still kept on falling. वह चढ़ती रही, उतरती रही, लेकिन उसने हार नहीं माना। This happened many times. उसके साथ ये कई बार हुआ, यानी वह कई बार चढ़ी और कई बार गिरी। At last the spider succeeded in climbing the wall. अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ गई, चढ़ने में सफल हो गई। It climbed a little but slipped and fell down. It tried again and fell again. The spider did not give up. It kept on trying and still kept on falling. This happened many times. At last the spider succeeded in climbing the wall. वह थोड़ा ऊपर चढ़ी परंतु फिसल गई और नीचे गिर गई। उसने दोबारा कोशिश की और फिर से गिर पड़ी। मकड़ी ने कोशिश करना नहीं छोड़ा, वह कोशिश करती रही और गिरती रही। ऐसा कई बार हुआ, यानी वह कई बार गिरी, कई बार चढ़ी, कई बार गिरी। अंत में क्या हुआ? अंत में मकड़ी दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई, वह दीवार पर चढ़ गई। The king said to himself, if this spider, a small insect, can succeed in climbing the wall by try again and again, why can't I defeat my enemies? तो राजा ने खुद से कहा, जब राजा ने देखा कि एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है और अंत में वह दीवार पर चढ़ जाती है, तो राजा ने स्वयं से कहा कि जब ये छोटा सा कीड़ा, ये जो मकड़ी है छोटा सा कीड़ा है, जब यह बार बार प्रयास करके दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाता है, तो क्या मैं अपने दुश्मनों को, शत्रुओं को क्यों नहीं हरा सकता? द किंग गॉट हिज कॉन्फिडेंस बैक. राजा का आत्मविश्वास वापस आ गया. ही यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमी. उसने अपने सैनिकों को, सिपाहियों को एक बार फिर से इकट्ठा किया और दुश्मन पर हमला बोल दिया, आक्रमण कर दिया. द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज एंड ही फाइनली डिफीटेड हिज एनिमी. युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में राजा ने अपने शत्रुओं को हरा दिया, अपने दुश्मन पे विजय पा ली, वह दुश्मनों को पराजित कर दिया. ट्राई 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 टिल यू सक्सीड. प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो जब तक तुम सफल ना हो. तो अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो अंतिम जो है, अंतिम प्रयास आपका सफल ही होगा. इसीलिए कहा जाता है ट्राई 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 टिल यू सक्सीड, यानी प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो और प्रयास तब तक करो जब तक आप सफल ना हो जाओ. स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस. स्ट्रगल इज द लॉ ऑफ प्रोग्रेस, यानी जो संघर्ष है वही आगे बढ़ने का नियम है. संघर्ष, अगर आप संघर्ष करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे. अब हम लोग एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं. एक्सरसाइज यानी होता है अभ्यास. रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो. रन अवे, वंस अपॉन अ टाइम, रोलर, फेल डाउन, गिव अप, अगेन एंड अगेन. रन अवे यानी होता है भाग जाना. वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है. रूलर यानी शासक. फेल डाउन यानी नीचे गिरना. गिव अप यानी हार मानना. अगेन एंड अगेन यानी बार बार. अब आ जाते हैं वर्ड पावर पर. कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. तो यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया है तो इसे आप चैप्टर की सहायता से
इन्हीं चैप्टर में आप जाएंगे और चैप्टर से ढूंढ ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, द किंग वॉज अ वाइस, ब्रेव एंड काइंड रूलर। ही लॉस्ट द बैटल, ही हैड टू हाइड इन अ केव, ही वॉज वेरी सैड एंड वरीड, ही saw a spider going up the wall. At last the spider succeeded in climbing the wall. The king got his confidence back. He finally defeated his enemy. Question number 2 है, use the words from the box to complete the following phrases. तो बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से निम्न वाक्यांशों को पूरा करना है। जैसे पहला है, अ क्राउड ऑफ पीपल, यानी जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। ए हर्ड ऑफ कैटल, जहाँ पे बहुत सारे मवेशी या पशु आ जाते हैं, उनके समूह को, उनके ग्रुप को हर्ड कहते हैं। अ बंच ऑफ बनानास, केलों के गुच्छे को या केलों के समूह को बंच कहते हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप, तो भेड़ों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं, फॉक बोलते हैं। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के समूह को बंडल बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों के समूह को, सैनिकों के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं। अ पेयर ऑफ शूज, जूते के ग्रुप को जोड़ा बोलते हैं, पेयर बोलते हैं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ पे बहुत सारे जहाज होते हैं उनके समूह को फ्लीट बोलते हैं। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तारों के समूह को क्लस्टर बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। तो इस तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द वर्ड पजल, यानी जो वर्ड पजल दिया गया इसको पूरा करने के लिए हमें निम्न शब्द, ये जो शब्द दिए गए हैं इनका अपोजिट या इनका विलोम शब्द इनमें भरना है। तो इनका अपोजिट आएगा और इनमें हमें फिल कर देना। जैसे फेल का सक्सीड होता है अपोजिट, फेल यानी असफल, असफल का सक्सीड यानी सफल। तो सक्सीड यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला है। विन, विन का होता है लॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस, ठीक है। तीसरा है फ्यू, तो फ्यू का हो जाएगा मैनी। चौथा है फ्रेंड, फ्रेंड का उल्टा होता है, अपोजिट होता है एनिमी, तो यहां पे हो जाएगा एनिमी। वीकनेस, वीकनेस का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ का हो जाएगा स्ट्रेंथ। 6 में शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट होता है लॉन्ग, LONG हो गया। और हैप्पी का होता है अपोजिट सैड। तो इस प्रकार इनके अपोजिट वर्ड की सहायता से इस पजल को हम पूरा करेंगे। अगला है ग्रामर इन यूज। रिराइट विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स, यानी महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। तो ये जो दिया गया है इसे हम दोबारा लिखेंगे और जितने भी विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, उनका प्रयोग करके, जिन जिनका किया जाता है प्रयोग। तो चलिए अभी प्रयोग करके लिखते हैं। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे पंक्चुएशन लगा के, महारानी लक्ष्मीबाई वाज अ ब्रेव क्वीन, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा और महारानी लक्ष्मीबाई का M, L और B ये कैपिटल होंगे। फिर शी फॉट अगेंस्ट हर एनिमीज विद ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। तो यहाँ पे झांसी की रानी जो है इसे इन्वर्टेड कामा में भी लिखेंगे और इसका जो झांसी की रानी है, तो झांसी की और रानी इन तीनों के जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल में लिखे होंगे। तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार रिराइट विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स यानी ग्रामर इन यूज का जो पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद एंड और बट, यानी जो खाली स्थान है
इन्हें हमें एंड और बट की सहायता से फिल करना है। जैसे एग्जांपल में दिया गया है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स। राम और श्याम दोनों भाई हैं। राम इज टाल, थिन एंड क्लेवर बॉय, बट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट, फैट एंड डल। तो राम लंबा, पतला और चतुर लड़का है, जबकि उसका भाई श्याम छोटा, मोटा और थोड़ा धीमा है, कमजोर है। तो आगे चलते हैं। राम एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले। राम और श्याम दोनों खेलना पसंद करते हैं। राम लाइक्स टू गो टू स्कूल बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। राम स्कूल जाना पसंद करता है, लेकिन श्याम स्कूल जाना पसंद नहीं करता। राम कीप्स हिज रूम नीट एंड टेडी बट श्याम कीप्स हिज रूम अनटेडी। तो राम अपने कमरे को सजा के और साफ सुथरा रखता है, लेकिन श्याम ऐसा नहीं करता, यानी गंदा कमरा रखता है और सामान उसमें बिखरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। और अब चलते हैं हम कंप्रेंशन क्वेश्चन पे। कंप्रेंशन क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द सीक्वेंस इन विच दे अफेयर इन द स्टोरी। निम्नलिखित वाक्यों को कहानी में आए क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कहानी में जिस तरह घटनाएं घटी हैं उसके बाद हमें सेंटेंस को ऐसे ही अरेंज करना है। देखिए, पहले हो जाएगा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर द किंग वाज वाइज, ब्रेव एंड काइंड, ये सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। फिर पीपल वेयर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम, ये थर्ड पे हो जाएगा। फिर वंस अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री, ये चौथे पे हो जाएगा। और मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वेयर किल्ड, ये पांचवें पे हो जाएगा। और द किंग वाज सैड एंड वरीड, ये छठवें नंबर पे हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको अरेंज करेंगे। और अब चलते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग। राजा कैसा शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा किंग वाज वाइज, ब्रेव एंड काइंड। राजा बुद्धिमान, बहादुर और दयालु शासक था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हु अटैक्ड हिज कंट्री। उसके राज्य पर किसने हमला किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अ नेबरिंग किंग अटैक्ड हिज कंट्री। एक पड़ोसी राजा ने उसके देश पर आक्रमण किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन द बैटल। युद्ध में राजा के साथ क्या हुआ। इसका आंसर हो जाएगा मैनी ऑफ किंग्स सोल्जर्स वेयर किल्ड एंड अदर रैन अवे टू सेव देयर लाइव्स। द किंग लॉस्ट हिज बैटल एंड हैड टू हाइड इन अ केव। राजा के बहुत सारे सैनिक मारे गए और बहुत सारे जान बचाकर भाग गए। राजा युद्ध हार गया और उसने खुद को एक गुफा में छिपा लिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द किंग सी इन द केव। राजा ने गुफा में क्या देखा। इसका आंसर हो जाएगा किंग सा अ स्पाइडर ट्राइंग टू क्लाइंब अप अ वॉल इन द केव एंड स्लीपिंग डाउन अगेन एंड अगेन। इट ट्राइड इट अंटिल इट सक्सीड टू क्लाइंब द वॉल। राजा ने गुफा में देखा कि एक मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है, और उसने तब तक चढ़ना और गिरना नहीं छोड़ा जब तक वह सफल नहीं हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द लेसन। इस पार्ट से आपको क्या सीख मिलती है या आपने इस पार्ट से क्या सीखा। आंसर हो जाएगा इसका इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। अगर आप पहले प्रयास में किसी भी काम में पहले प्रयास में सफल नहीं होते हैं तो आप उसी काम को दोबारा प्रयास करो। अब आते हैं लेट्स टॉक पे। टीम ए आस्क द क्वेश्चंस एंड टीम बी फाइंड्स द आंसर फ्रॉम द पैसेज। द टीचर देन राइट्स द आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। यानी इसमें दो टीम रहेंगे, पहला टीम ए जो क्वेश्चन पूछेगा और टीम बी जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढेगा, और टीचर क्वेश्चन के आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। रविंदर तेजपाल इज अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। रविंदर तेजपाल जो कि 35 साल के हैं,
ही ज्वाइंड द पुलिस फोर्स व्हेन ही वाज 25। वह जब 25 साल के थे तब उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया था। ही लाइक्स हिज जॉब एंड फाइंड्स इट वेरी इंटरेस्टिंग। वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं और बहुत रुचि के साथ उस कार्य को करते हैं। ही इज मोहिंद्रा तेजपाल सन्स। वह मोहिंद्रा तेजपाल के लड़के हैं, यानी उनके पिताजी हैं मोहिंद्रा तेजपाल। ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, 2 सन्स एंड वाइफ मोनिका। वो अपने अभिभावकों, 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और उनकी पत्नी का नाम मोनिका है। सुमंत इज हिज एल्डर सन एंड हेमंत इज द यंगर वन। सुमंत उनका बड़ा बेटा है और हेमंत छोटा बेटा है। ही वर्क्स फ्रॉम 8 AM to 2 PM इन द इवनिंग। ही प्लेज क्रिकेट विद हिज सन्स। वह सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक कार्य करते हैं और शाम टाइम वो अपने लड़कों के साथ, अपने बेटों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज रविंदर तेजपाल डू? रविंदर तेजपाल क्या करते हैं? तो इसका आंसर है ही इज अ पुलिस ऑफिसर, यानी रविंदर तेजपाल पुलिस ऑफिसर हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज ही? वह कितने साल के हैं? ही इज 35 ईयर ओल्ड। वह 35 साल के हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज हिज फादर्स नेम? यानी जो रविंदर तेजपाल है उनके पिताजी का क्या नाम है? हिज फादर्स नेम इज मोहिंद्रा तेजपाल। उनके पिताजी का नाम मोहिंद्रा तेजपाल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रंस? उनके बच्चों का नाम क्या है? तो द नेम्स ऑफ हिज चिल्ड्रन आर सुमंत एंड हेमंत। उनके बच्चों का नाम है सुमंत और हेमंत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही प्ले विद हिज सन्स? वह अपने बच्चों के साथ क्या खेलते हैं? ही प्लेज क्रिकेट विद हिज सन्स। वह अपने बच्चों के साथ, अपने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। आस्क दिस क्वेश्चन पेयर वर्क। ये जो प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं इसको भी हम जोड़े में ही पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? तो आप अपना नाम बता सकते हो। माई नेम इज राधा पटेल, माई नेम इज राधा मौर्य, एनीथिंग। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने साल के हो? तो आप बता सकते हैं आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम 25 ईयर ओल्ड, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स डू यू लाइक? आपको क्या चीज पसंद है? तो आप बता सकते हैं आई लाइक रीड, वॉचिंग टीवी, डांसिंग एटसेट्रा। चौथा है, व्हाट डज योर मदर डू? आपकी माता जी क्या करती हैं? आपकी मम्मी क्या करती हैं? तो अगर आपकी मम्मी एक हाउस वाइफ है तो आप बताएंगे माई मदर इज अ हाउस वाइफ। अगर टीचर है तो माई मदर इज अ टीचर। एडवोकेट है तो एडवोकेट, कुछ भी। अगला, व्हाट डज योर फादर डू? आपके पिताजी क्या करते हैं? तो आप बताएंगे, अगर आपके पिताजी फार्मर हैं, कुछ भी है, तो आप बताएंगे माई फादर इज अ फार्मर, डॉक्टर, एडवोकेट, टीचर, साइंटिस्ट, एनीथिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।